शांता प्लीज जल्दी आओ। आ गई। मोबाइल लाइयो। मोबाइल की क्या जरूरत? जब मैं बिरयानी बांटने लगूंगा आपने मेरी वीडियो बनानी है। सॉरी, इस दिखावे में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। ओ लेकिन बांटते हुए तो सब वीडियो बनाते हैं। बेटा वो गलत करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के लिए बांटते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन मामा इसमें कोई हर्ज नहीं। बेटा नेकी ऐसे करो कि दूसरे हाथ को भी पता न चले। मामा आजकल तो लोग दिखाने से ही इज्जत करते हैं। बेटा अल्लाह ताला को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। दिखावा अगर लोगों को खुश करने की नीयत से किया जाए तो नेक अमाल भी जाया हो जाते हैं। और दिखावे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा बेटा बेशक आप माल की तकसीम कर रहे हो, भूखों को खाना खिला रहे हो, या फिर किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर रहे हो, तभी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका और अल्लाह का मामला है। मामा आइंदा से मैं ऐसी सोच नहीं रखूंगा। मामा जी बेटा। मामा साथ वाली आंटी आई हैं, शिकायत कर रही है कि मोहम्मद उनका दरवाजा बजा के भागा है। शिकायत लेके आई है वो? जी मामा। मोहम्मद बेटा आप साथ वाली आंटी का दरवाजा बजा के भागे हो? मामा वो तो मैं शरारत कर रहा था। देखो मेरा प्यारा बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो शख्स जन्नत में हरगिज दाखिल ना होगा जिसका पड़ोसी उसके खतरात से महफूज ना हो। सॉरी मामा, आइंदा नहीं करूंगा। शाबाश मेरा बेटा, याद रखना है अब आपने। मामा आप क्या कर रही हैं? बेटा राशन की लिस्ट बना रही हूँ। तो मामा बताएं, इस जुम्मे नानू के घर जा रहे हैं ना हम? नहीं बेटा, जुम्मे को आपको पता है ना मुश्किल है। क्यों मामा? फ्राइडे को बहुत काम होते हैं। तो मामा इस फ्राइडे अगर नहीं बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके पैसे ही बचेंगे ना, और पैसे बचा लें और चले जुम्मे को। बेटा यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। बेटा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खर्च किया कर, गिना ना कर, ताकि तुम्हें भी गिन के ना मिले, और जोड़ कर ना रखो ताकि तुमसे भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को ना छुपा ले। जी मामा आप सही कह रही हैं, हर काम से ज्यादा जरूरी अल्लाह की राह में बांटना है। जी मेरा बेटा बहुत जरूरी है। मामा ये क्या कर रही हो? इसमें मैं बीज लगाऊंगी। तो मामा एक जगह पे ठीक है, इतने सारे? जी बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का भी पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर उसमें से परिंद, इंसान या जानवर जो भी खाते हैं, वो इसके लिए सदका है। फिर तो मामा हमें बहुत ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। तो चलो बेटा मिलके पौधे लगाते हैं। हेलो हेलो। क्यों परेशान है मामा? राबिया ने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन क्यों? वो अलग घर में रहना चाहती है। तो गलत बात है ना? मेरा बेटा अगर कोई औरत अपने शौहर से अलग घर की डिमांड करती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या राबिया आंटी के सासू ससुर को बुरा नहीं लगेगा? बेटा उन्हें समझना चाहिए कि सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में बनाया गया वो शौहर और बीवी का है। लगता है आज मेरा कोई काम नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर लड़की को ससुराल की खिदमत करनी होती है। अगर कोई लड़की खिदमत करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना करना चाहे तो उसकी मर्जी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसका मतलब राबिया आंटी की शौहर को अलहदा घर लेके देंगे। राबिया आंटी की तो मौजें होंगी। बेटा अगर वो इस्तेताअत अलहदा करके रखते हो तो उन्हें जरूर दिलाना चाहिए, और अगर उनकी गुंजाइश नहीं है तो राबिया को समझना चाहिए। याद रखो, जिस औरत को ज़हनी सुकून होता है वही अपनी औलाद की तरबियत अच्छी कर पाती है। इसीलिए हर मर्द को अपनी बीवी के सुकून को तरजीह देनी चाहिए। मामा पर जादू हो गया। क्यों? मामा ने टोपी में से कबूतर निकाल लिया। ओहो, तो फिर मामा की शर्ट फटी, लीमू मिले, और अब मामा की तबीयत खराब। जादूगर ने ऐसा क्यों किया? किसी ने तो करवाया है। लेकिन हमने तो किसी बर्थडे पे जादूगर क्यों नहीं बुलाया? ओहो, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? क्यों शोर मचाया हुआ है? मामा मुझे लगता है आप पर खाला, फुप्पो, चचिया, ममानी में से किसी ने जादू कर दिया है। ये क्या बोल रही हो? जी मामा मुझे भी कोई कबूतर नहीं नजर आया। कबूतर, जादू, ये क्या हो रहा है? मामा आपकी शर्ट फटी, बाहर से लीमू मिले, आपकी तबीयत खराब, सब जादू की ही वजह से है। नहीं मेरा बेटा, शर्ट कील लगने से फटी, लीमू मुझसे गिरे, और ठंडा पीने की वजह से मेरा गला खराब हुआ। या तो कर ने पूरा ड्रामा ही बना दिया था। कायनात बेटा, कितनी आसानी से आपने पाक रिश्तों की तजलील कर दी। बगैर सबूत किसी पर उंगली उठाना तोहमत कहलाता है। जी बिल्कुल। मामा मुझे नहीं पता था। बेटा किसी पर तोहमत लगाते वक्त हमें पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। सायरा आती जाती रहा करो, ये भी आप ही के शौहर का घर है। आज आपने फिर से बहुत गलत किया। जब भी सायरा मामा आती हैं, आपका मूड ऑफ हो जाता है। मेरी मामा नहीं है वो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा जैसे मैं आपके बाबा की बीवी हूँ, इसी तरह वो भी आपके बाबा की दूसरी बीवी हैं। मामा मेरी फ्रेंड की भी 2 मामा हैं, वो तो आपस में बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करती, तो आप क्यों मिलती हैं?
आप उनके घर जाती हैं, उनको घर भी बुलाती हैं, इतने खातिर तवाज़ा करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं आप? मम्मा कोई भी दूसरी शादी को अच्छा नहीं समझता। मेरा बेटा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शादियां किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। जो माली तौर पर इस्तिताअत रखता हो वो जरूर निकाह करे। बेटा, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे रखी है तो हम क्यों बुरा मनाएं? मामा मैं आइंदा बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगी। शाबाश मेरा बेटा। कायनात बेटा, ये क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का? मामा मुझसे नहीं सिमटा जा रहा। ओ इतनी बदतमीजी। ये कैसे बात कर रही हो आप? मैं हर वक्त आप ही की बात मानती रहती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ये लड़की नहीं कैंची है कैंची। बेटा, बड़े होने का ये मतलब नहीं कि आप ऐसे बात करो। मेरा दिल नहीं कर रहा मुझे कोई काम ना कहे। ओ फिर जवाब दे रही हो। आप चिंगारी का काम मत करो। बेटा, आपको पता है आप क्या कर रही हो? गुनाह कर रही है कायनात आपी। कौन सा गुनाह कर रही हूँ? आपको मालूम है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, जरूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। सुन लिया, आपने नाफरमानी की है। सॉरी मामा, मैं आइंदा से बात नहीं करूंगी आपके साथ। मामा इतना सामान सुबह तो आया है, अभी फिर? तो बेटा, घर की जरूरत की चीजें हैं ना। फिर भी मामा बाबा इतने पैसे खर्च करते हैं और फिर भी बाबा को गुस्सा नहीं आता। बेटा, आपके बाबा एक हदीस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। मामा वो कौन सी हदीस है? मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो सुनो बेटा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे तो वो उसके लिए सदका ही समझा जाएगा। अच्छा मामा, अब मुझे समझ में आई कि अपने घर वालों पर खर्च करना कितना सवाब का काम है। जी हाँ बेटा। मामा अब तो किसी के घर जाने का मजा भी नहीं आता। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? सही कह रही है कायनात आपी। जिसके घर जो सब मगन होते हैं जी मोबाइलों पर। हर कोई बुलाकर भूल ही जाता है। घर बुला कर अगर मोबाइल यूज करना है तो फिर बुलाते क्यों हो? ये बात तो हकीकत है कि मोबाइल ने सबको एक दूसरे से दूर कर दिया है। क्या जब आप छोटी थी तब भी ऐसा होता था? नहीं जी, तब मोबाइल बटन वाला होता था। जी बेटा, सही कह रहे हो आप। अब नाना या दादों के पास जाओ तो दोनों मोबाइल में मसरूफ होती हैं। हालांकि दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश मोबाइल के बगैर की। हाँ बेटा, ये बात तो है। पहले का जमाना ही अच्छा था, काश में पहले आ जाता। सस्ता था, रिश्तों की इज्जत भी थी, बेईमानी भी कम होगी। बेटा, जमाने को अच्छा या बुरा इंसान खुद बनाता है। आपको मालूम है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इरशाद ग्रामी है, आदम का बेटा मुझे तकलीफ देता है, वो जमाने को बुरा भला कहता है, जबकि मैं खुद ही जमाना हूँ। मेरे ही हाथ में तमाम काम है, मैं जिस तरह चाहता हूँ रात और दिन को फेरता रहता हूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी अल्लाह ताला, मेरा भी ये मतलब नहीं था। याद रखो, जमाने का कसूर नहीं, मुआशरा इंसान खुद भी तब्दील कर सकता है। खाला ने मामा की बहुत बेइज्जती की है। लेकिन क्यों? पता नहीं, ये कब हुआ? जब आप सो रही थी तो मामा ने कुछ नहीं कहा? नहीं, मामा चुप करके सुनती रही। मामा को क्या हो गया? मैं तो खुद हैरान था। मामा खाला ने आपको इतनी बातें क्यों सुनाई? क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है? क्योंकि बेटा आपकी खाला हक पर थी। लेकिन ऐसी क्या बात थी? बेटा, वादे के मुताबिक मैं उनका कर्ज वापस नहीं कर सकी। लेकिन क्यों मामा? बेटा, क्योंकि इस बार आपके बाबा की सैलरी लेट हो गई थी। मामा अगर खाला की जगह पप्पू होती तो क्या तब भी आप इतनी बातें सुन लेती? बिल्कुल मेरा बेटा, अगर वो हक पर होती तो उनकी बातें भी सुन लेती। मेरे बच्चों, अगर किसी का आप पर हक हो तो बिला वजह उससे उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे आपसे वापसी की उम्मीद होगी, और जब उसकी उम्मीद टूटती है तो हम उसका गुस्सा सहने के हकदार होते हैं। इसीलिए जल्द अज जल्द उसका कर्ज वापस लौटाओ। बाबा से लड़ाई करके आपको क्या मिला? सुकून मिला। और बाबा बेचारे चुप करके सुनते रहे। सोचते होंगे शादी करके कहाँ फंस गया। आप लोगों की लड़ाई की वजह से हमारा सारा दिन खराब जाता है। बेटा, मुझे गुस्सा आ गया था। आप कम से कम हमारे सामने तो बाबा की इज्जत रख लेती। जी बेटा, बच्चों के सामने शौहर से लड़ाई झगड़ा करना बहुत बुरी बात है। बाबा बेचारे ऑफिस जाके क्या सोच रहे होंगे? बेटा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। जब शौहर घर से काम के लिए बाहर निकले तो उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाके उनका सारा दिन खराब गुजरता है और बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमेशा मौका देखकर शौहर से बात करनी चाहिए और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक समझदार बीवी की पहचान है। गल सुन मोहम्मद शहीर। ये कौन बोला? इधर आ, गल सुन। ओ मामा आपकी तबीयत तो ठीक है? मैनू की होना है? ऐसे क्यों बात कर रही हैं? किवें एवें पुत्र की हो गया, पंजाबी च गल नहीं कर सकते? मामा बंदा पेंडू लगता है। बच्चियों, पंजाबी भी एक जबान है ते बड़ी मिठी जबान है। मुझे तो बदतमीजी लगती है। मेरा बेटा, हर जबान की एक अपनी अहमियत है। याद रखो, कोई भी जबान बुरी नहीं होती, लेकिन इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान का किरदार उसकी जुबान की अक्कासी करता है। इसीलिए किसी जबान को बुरा नहीं बोलना चाहिए। आज तुझे सानू चंगा सबक देता है। आहो, क्या देख
रहे हो? अम्मा बाजी का सामान जा रहा है जी, उनकी परसों शादी है ना। अम्मा बाजी तो पूरा घर ही लेके जा रही हैं। सिर्फ घर ही नहीं लेके जा रही, बाकी सब कुछ। लेकिन इतना सब कुछ देने की वजह ताकि उनके शौहर को कुछ खरीदना ना पड़े। लेकिन ये तो गलत है ना। पता नहीं लड़की के घर वाले इतना सब कुछ कैसे अरेंज करते होंगे। बेटा ये सब कुछ जहेज के नाम पर किया जाता है, जो कि एक लानत है। लानत तो कोई लेना पसंद नहीं करता, लेकिन ये लानत हर कोई खुशी खुशी लेता है। बेटा उन्हें समझना चाहिए कि वो लड़की के साथ साथ सामान भी लेते हैं। वो अपनी बेटियों से तंग होंगे, लेकिन क्यों? कि सामान दे दिया है, अब दोबारा ना आए। बेटा ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जहेज दे देते हैं, हिस्सा नहीं देते। तो मामा आप जहेज में क्या लाई थी? एक सुई भी नहीं। वाकई? बिल्कुल मेरा बेटा, जहेज देने को हमने फर्ज समझ लिया है, जबकि हिस्सा देना चाहिए और इसकी माफी नहीं है। तो जहेज के बजाय बेटी और बहन का हिस्सा आम करना चाहिए। बेटी या बहन को जहेज देने के लिए बाप और भाई मकरूज हो जाते हैं, जबकि अगर वो ये रवायात तोड़कर बहन बेटी को हिस्सा दें तो फर्ज अदा करके वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। और बेटियों को भी बाप और भाई पे जहेज का बोझ नहीं डालना चाहिए जी, क्योंकि घर की बेटियों को एहसास करने वाली की नजर से देखा जाता है और जहेज बनाते वक्त उनका एहसास अपने बाप और भाई के लिए काबिल भीत होना चाहिए। ये देखो कितने सारे पैसे जमा हो गए। मेरे पास आपसे ज्यादा है। वाकई? जी जनाब। थोड़े से मुझे दोगी? बिल्कुल नहीं। ये तो आपने मेरी बात कर दी। क्या मतलब? आप मुझसे मांगती तो मैं भी ना देता। भाई ऐसे ही होते हैं। ये बताओ कि आप दोनों इन पैसों को कहाँ खर्च करोगे? खर्च करने का तो दिल ही नहीं करता। क्या मतलब? वाकई दिल करता है खर्च भी ना करो और चीजें भी सारी ले लो। मतलब बगैर टिकट के मजे मिलते रहे। मामा मैंने लैपटॉप लेना है। लेकिन वो तो आपके पास पहले ही है। अब मैं मैकबुक लूंगी। और आप मोहम्मद शहीर? और मैंने अपने जॉगर्स लेने हैं। लेकिन अभी पिछले माह तो 2 जॉगर्स दिलाए हैं आपको। और अब की बार मैं महंगे वाले जॉगर्स लूंगा। बेटा जब पहले से चीजें मौजूद हैं और सही हालत में भी हैं, तो क्या जरूरत है फजूल खर्ची की? लेकिन मामा मैकबुक लेने से मेरी दोस्तों के सामने मेरी कितनी इज्जत बन जाएगी। मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनो। 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हम क्यों ना फजूल खर्ची करने की बजाय उन गरीब लोगों की कफालत का जिम्मा ले लें जो पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं। मामा इस बात का तो मुझे जरा एहसास नहीं हुआ। मैंने भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। मामा ये आप किसी जरूरतमंद को दे दें, शायद इन पैसों से उनकी मुश्किल आसान हो जाए। मेरा बेटा बेशक अल्लाह ताला माल के ज़िया यानी फजूल खर्ची को नापसंद करता है,